खतरनाक टेक गैजेट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनमें से काफी सारे ऐसे गैजेट हैं बहुत दिखने में सिंपल लगते हैं, जैसे सेगवे, ब्लैंकेट और ये स्मार्ट डिवाइसेस, बट इनसे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक भाई इस डिवाइस को सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, बट ये एक्चुअली खुद ही हैक कर लेती थी सिक्योरिटी को। दुर्घटना भाई कभी भी घट सकती है, इसीलिए भाई आप लोगों को रेडी रखने के लिए मैं पूरी वीडियो बताता हूँ। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ती है कि भाई आपको 2 कंबल की जरूरत पड़ जाती है, और एक महाशय ने बनाया इलेक्ट्रिक कंबल। इस कंबल के अंदर हीटिंग इक्विपमेंट लगा दिया गया था, और इस कंबल को ओढ़ के जब आप भाई सोते थे, तो बनाया था कि भाई गर्मी देगा, रात में अपना आराम से आप चैन की नींद लोगे, सारा बढ़िया सोओगे। बट जिन्होंने इस कंबल को ओढ़ा वो इतना ज्यादा गर्म था कि उनकी स्किन जल गई। बेसिकली इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स थोड़े सस्ते वाले उन्होंने बनाए थे, तो इसमें रेगुलेटर नहीं था, तो गर्मी कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। तो काफी लोगों के कंबल से इतना ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हुई कि उसको रोक ही नहीं पाए। इतनी गर्मी की वजह से भाई एक्चुअल स्किन जलने लगी, और काफी सारे केसेस में क्योंकि हम सो रहे होते हैं भाई पता नहीं होता, तो भाई एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पे थोड़े बहुत बर्न्स दिखे जब लोग सुबह उठते थे। तो अगर आप कोई भी इसी टाइप का हीटिंग ब्लैंकेट या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट या कुछ आते हैं ना बेडशीट के नीचे गर्म करने वाला, ऐसा कुछ भी लेने जा रहे हैं, मेक श्योर करना उसके अंदर एक रेगुलेटर हो और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। मेरे तो अंदर ही गर्मी, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई। मैं एसी जब चलाता हूँ वो मेरी हवा अंदर लेने लगता, बोलता भाई मेरे को और ठंडक चाहिए। हीटर को भी तो हाँ। वैसे हीटर को गर्मी लगती है, मैं हीटर के पास में बैठ जाता हूँ भाई, उसको गर्मी लगने लगती है। भाई ये देखो क्या कूल लग रहा है भाई। मैंने देखा था काफी टाइम पे भाई इलेक्ट्रिक सेगवे होते तो बंदे साइकिल की तरह उड़ाते, बूम 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 बूम। यहाँ से घर से राशन की दुकान से लिया भाई, मम्मी ने तेल और दूध मंगाया था, दूध लेके गया वो ये, और नाली में जाके सर फुड़वा लिया, क्योंकि भाई चलती नहीं है बढ़िया से। इस सेगवे का जो ओनर था, जिन्होंने इन्वेंट करी थी उनकी डेथ इसको चलाते टाइम। ये सुनने में ना थोड़ा सा नेगेटिव सा लगता है, बट भाई मैं एकदम अगर आपको ऑनेस्ट बताऊं तो काफी सारी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करके अच्छे से आपको यूज करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई पहले टेस्ट ट्राई हो जाए उसके बाद चले। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मेरे को ना कूल चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है, बट मैंने होवर बोर्ड और ये सेगवे ये सब मैंने देखे, बट मैं इनसे दूर हो गया। मैं भाई ये ना लुढ़क पुढ़क सकते हैं, कहीं गड्ढा आ गया इंडिया में, गड्ढे इधर इतने हैं यार कि फुड़क हुआ और मैं पलट के नाले में। बेसिकली ये एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर है। इसको अगर आप आगे करोगे तो ये आगे हो जाता है, और पीछे करोगे तो ये पीछे जाने लगता है, और इसको हाथ से और पैरों से आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने भाई धीरे से ज्यादा आगे कर दिया तो आप सामने नहीं, आप हॉस्पिटल जाओगे। इसको चलाते टाइम कुछ लोग गिर के उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई। दिखने में काफी कूल से लगता है, बट इनको बहुत सोच समझ के चलाना होता है, क्योंकि ये जो सेल्फ बैलेंसिंग वाले होते हैं इनकी मोटर थोड़ी भी आगे पीछे हो जाए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे चल सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। घर में हम ना सिक्योरिटी के लिए कुछ भी लगाते हैं, मतलब मैंने भी अपने घर में भाई बहुत सारी चीजें लगा रखी है, कहीं स्मार्ट होम, कहीं स्मार्ट बल्ब, कहीं स्मार्ट ट्यूबलाइट। बट ये अगर चीजें थोड़ी ज्यादा स्मार्ट निकली तो आपका डेटा चुरा सकती है। काफी सारी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन सबके अंदर माइक्रोफोन्स होते हैं, उन सबके अंदर भाई सुनने, और कुछ में तो कैमरेज भी लगे होते हैं। कंपनी जिसके आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो हो सकता है रेप्यूटेड हो, बट इसमें एक दिक्कत आ जाती है कि क्योंकि ये एकदम ही एक्सपेरिमेंटल नई चीजें, इनको हैक करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। तो कोई भी हैकर अगर आपके स्मार्ट होम में घुस जाता है तो आपके पंखे में जो वॉइस कंट्रोल है, जो आपके स्पीकर, ट्यूबलाइट की सारी चीजें, वो सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा हो जाता है। आपको लग रहा हो भाई ये तो काल्पनिक घटना है, भाई ऐसा हो कैसा, मैंने तो होता सुना नहीं। आपको बताता हूँ ना, ये डिवाइस बनाया गया था, इससे स्मार्ट लॉक, सिक्योरिटी कैमरा सब कुछ लगा हुआ था, बट हैकर्स ने इसी को निशाना बनाया, और हैकर्स ने सारी चीज़ों घर में भाई कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, जो आवाज़ें निकल रही हैं, वो सारी चीज़ को ट्रैक कर पा रहे थे, और हैकर इस सिस्टम को अपने तरीके से कंट्रोल भी कर पा रहे थे। रात में लोगों को लग रहा है भूत आ रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ये हैकर मजे ले रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये किन चीज़ों के लिए यूज होता है। हैकर्स क्या करते हैं, आपके होम के ऊपर निगरानी रखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि भाई आपके घर में क्या क्या वैल्यूएबल चीज़ें हैं, आप कब जाते हैं, कब आते हैं। अगर हमें स्मार्ट डोर लॉक लगा रखा है, उसका भी एक्सेस अगर उनको मिल जाता है तो उनको पता होगा कि भाई कब ये ताला बंद होता है, कब ये खुलता है, कब आप घर पे हैं, कब नहीं है, कब ज़्यादा टाइम के लिए आप निकलते हैं, और वो आपके घर को अच्छे से टारगेट बना सकते हैं। जब आप नहीं हो चोरी करी जा सकती है, और ऐसा हुआ है। तो मैं एकदम सही बताता हूँ, कुछ चीज़ों में जब सिक्योरिटी की बात आती है, जब तक चीज़ें एकदम प्रॉपर नहीं है, जब तक वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तब तक मैं उसको अपने घर में ना अपने पास लगाऊंगा कभी। इंडिया में भाई मतलब मैंने देखो जितना देखा, हमारे आसपास भाई बच्चों का ध्यान मम्मी रखती हैं, मम्मी नहीं है तो दादी हैं, चाची हैं,
और अगर दादी नानी भी नहीं है तो कहीं जगह पड़ोस वाली आंटी भी ख्याल रख लेती। बट भाई कुछ कंट्रीज में बेबी मॉनिटर का बहुत यूज़ होता है। एक कैमरा लगाया जाता है और बेबी को मॉनिटर कर जाता है कि भाई बेबी क्या क्या कर रहा है चीज़ें, एंड जैसे ही उसको कुछ भी दिक्कत हो तो भाई एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है। भाई बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट है लोरेक्स बेबी मॉनिटर, जिससे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों पे नज़र रख सकते थे। इसमें रोटेटिंग कैमरा है, मोशन सेंसर, नाइट विजन, ये सारी चीज़ें भाई एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में लगा दी। इसलिए भाई इतने कुछ छोटे से डिवाइस में इतना सब फिट करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ नाइट विजन, ये वो हैकिंग से भी इसको प्रोटेक्ट कर लिया था। बट ये बहुत छोटा था और इसमें एक दिक्कत है, जब इतने सारे फीचर एक छोटी चीज़ में फिट करो और उसको बहुत छोटा कर दो तो पता क्या होता है, गर्मी। इसीलिए तो हम भी गर्म है भाई, इतनी सारी इंटेलिजेंस जो है मेरे अंदर, आहा, इतनी सारी जो मसल्स है, इतना बड़ा दिल, सब कुछ एक तरह से गर्मी। बट मजाक की बात साइड में, ये डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। और इसमें होता क्या था कि ये डिवाइस क्योंकि पूरे दिन रात चलता था तो ये गर्म हो जाता था, इसका बैक साइड फट जाता था और फट के भाई इसमें बैटरी निकल आती थी, चीजें खराब हो जाती थी और ये एक्चुअल नुकसान पहुंचा पाए क्योंकि बच्चा भी भाई सेम कमरे में। इससे भाई ऑफ कोर्स अच्छा हो, काफी बढ़िया हुआ कि किसी भी बच्चे को कोई भी चोट नहीं आई। बट 488 कंप्लेंट्स आई थी जिसमें पता चल गया कि भाई कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो थोड़ी सेफ्टी भाई, जब एक सेंसिटिव टॉपिक आता है सिक्योरिटी का बच्चों का, भाई थोड़ा सा ध्यान रख के चीजें करी जानी चाहिए। ये जो कंपनी थी जिसने प्रोडक्ट बनाया था उन्होंने सारे रिफंड कर दिए। कुछ लोग होंगे आपको पता होगा जिनका हाथ थोड़ा स्लो फंक्शन करता है एंड उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ दिक्कत रहती है, एंड इसी के लिए एक डिवाइस का यूज करा जाता है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो भाई दिल के पास लगाया जाता है और ये भाई एक्चुअल हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है एंड वो बढ़ा देता है। ये सर्जरी करके लगाया जाता है और हार्ट बीट को नॉर्मल कर देता है। इस कंपनी ने काफी तगड़ा इन्वेंशन करा, इन्होंने पेस मेकर को रिमोट कंट्रोल बना दिया कि एक रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक वायरलेस कनेक्शन के थ्रू बाहर से ऑपरेट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि अगर पेस मेकर में कुछ भी आपको ऊपर नीचे करना हो तो आपको फिर से सर्जरी करके फिर से ऑपरेशन करना पड़ता है। काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी है, बाहर से पूरा कंट्रोल हो रहा है। इन्वेंशन भाई बहुत ही जबरदस्त है। इसमें दिक्कत बस एक थी, वो सिक्योरिटी लगाना भूल गया। तो समझ लो आपने पेस मेकर लगाया, कोई दूसरा बंदा रिमोट खरीद के आपकी हार्ट बीट बढ़ा सकता है। भाई ये बहुत ही, मैं आपको बताता हूँ इसमें किया क्या, इन्होंने जो रिमोट और पेस मेकर का कनेक्शन यूज करा, ये बेसिकली ऐसा था जैसे आप समझ लो जैसे टीवी में होता है, जैसे मोबाइल से आप किसी दूसरे का टीवी बंद ऑन ऑफ कर सकते हो ना, सेम चीज उन्होंने भी कर दी कि उन्होंने सिक्योरिटी लगाना भूल गए रिमोट के अंदर, तो किसी भी रिमोट से आप चेंज कर सकते थे पेस मेकर। ये बहुत ही ज्यादा डेडली था और इन्होंने ऐसे 4,60,000 पेस मेकर्स बनाए थे। बट एक चीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी कि इनको पता चल गया एंड उन्होंने लाखों जो पेस मेकर से वो वापस मंगाए, फिर सबको ठीक करा, सब में सिक्योरिटी ऐड करी, फिर वापस भेजे, तो दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। मैं वो सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और कोई भी सेंसिटिव चीज आती है आपको बहुत सोच समझ के टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और जो ट्राइड और टेस्टेड चीजें हैं बस उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। बट मैं आपको बताता हूँ मेरा दिल एकदम जबरदस्त काम करता है क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर लव यू मजाक के साइड में भाई, आप लोग काफ़ी प्यार दिखाते हो कमेंट्स में भी, और हम इतना टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, सारी वीडियोस पे आप देखते हो, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं यार इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए बना पाए। तो इसलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाली के ऊपर। भाई स्मार्टफोन यूज़ करने का ज़माना ऐसा लग रहा है जाने वाला है। स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, इन्हीं सब का आ रहा है वापस, मतलब ऐसा लग रहा है। बस आपने एक दिक्कत सोची हो, ये सारे जितने स्मार्ट बैंड्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, ये सब आपकी बॉडी से चिपके रहते हैं और इनसे दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है और हुई है। मैं बता दूँ, ये एक स्मार्ट वॉच ब्रांड है, इन्होंने छोटे से फॉर्म फैक्टर में सेंसर्स, डिस्प्ले, बैटरी, सारा माल मसाला डाल दिया और बैटरी काफ़ी कॉम्पैक्ट जगह पर लगा दी, जिससे बैटरी को ठीक से कूलिंग नहीं मिल पाई। भाई इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में इतनी सारी चीजें लगाना भाई सेफ नहीं है। इससे बैटरी अचानक ओवरहीट हो गई एंड काफी सारे लोगों के हाथ में चोट लग गई। इससे इन वॉचेस से हाथ डैमेज हो गया था, क्योंकि भाई इतनी नई नई ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं नहीं। स्मार्ट वॉच को आप हाथ पे लगा के रखे रहते हो तो क्या रेडिएशन निकल रहे, क्या गर्मी निकल रही, वो सारी चीजें भाई पता नहीं भाई क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप स्मार्ट वॉच ऑर्डर करने वाले तो भाई बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। भाई देखो मैं ना न्यूज पे मैंने देखा था ये नेक्स्ट वाली में भाई हर तरफ सेल्फी ही सेल्फी, हर सबको सेल्फी लेनी है भाई। सेल्फी स्टिक्स की बिक्री डबल हो गई, सब बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, यू लेके घूम रहे छड़िया, मैं सब हैरी पॉटर बन के घूम रहे भाई।
मैं ये क्या हो रहा है, मेरे को पहले तो लगा भाई टेम्परेचर लेने के लिए ऊपर भेजते थे। भाई ऐसे ऊट पटांग सेल्फी मत लो भाई, ऐसे ऊट पटांग क्यों भाग के सेल्फी ले रहे हो भाई, अलग फूल वाला फिल्टर लगाना पड़ जाएगा भाई। कोई बिल्डिंग है टॉप फ्लोर पे जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से सेल्फी ले रहा है, कोई पानी में घुस के सेल्फी ले रहा है, खुद पानी में ऊपर से ऐसे सेल्फी ले रहा है। मैं भाई क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो भाई। कभी कभार लोग व्लॉग करते टाइम, सेल्फी लेते टाइम अपनी सेफ्टी के बारे में भूल जाते हैं और खतरनाक जगहों पर ये सेल्फीज ले ली जाती हैं। जैसे ये कुछ फोटोज हैं जो बहुत खतरनाक जगहों पर लोग सेल्फी ले रहे हैं भाई, सड़कों पे चल रहे हैं वो, फिर उसके बाद भाई पहाड़ी पे चढ़ गए, फिर उसके बाद भाई यहाँ पे बिल्डिंग में चढ़ के उनको फोटो वोटो खींचनी। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 380 डेथ्स हुई हैं लोगों की सेल्फीज लेते टाइम, एंड इसमें एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडिया की है। 100 जो डेथ्स हैं वो इंडिया की हैं 2008 से 2021 तक। मैं आप सबको एक जेन्युइन ये बताऊंगा कि भाई सेल्फीज आप ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा देख के करिए। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो नई नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। बचपन में आपने कभी होमवर्क चिपा है, प्रिंट निकाल के आपने कभी करके देखा है क्या? क्योंकि होमवर्क कॉपी करने में दिक्कत होती है कि टेक्सचर नहीं आ पाता, बट 3D प्रिंटिंग के साथ आप भाई सेम टू सेम होमवर्क कॉपी कर सकते हो, सेम ऑटोग्राफ कॉपी कर सकते हो, सेम चीज़ आप 3D में लिख सकते हो, लोगों को नहीं पता चलेगा। और इसी का यूज हुआ है बहुत गलत कामों के लिए। आपको पता होगा भाई 3D प्रिंटिंग से चॉकलेट खिलौने से लेके पूरा घर प्रिंट कर सकते हो। इसको बनाया गया था भाई चीज़ों को आसान बनाने के लिए, पर इसका गलत यूज भी पॉसिबल है। लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की कॉपी को प्रिंट करने लगे, यहाँ तक कि भाई गन्स भी इससे प्रिंट करी गई हैं जो ट्रेस भी नहीं करी जा सकती। कुछ केसेस भाई डॉक्यूमेंट में हैंडराइटिंग भी कॉपी करी गई। एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी को गलत यूज करने के भी बहुत ज्यादा तरीके निकाल लेते हैं यार लोग, ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता। इससे होता है कि भाई नई टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा रोक के बहुत कम लोगों तक ही पहुंचा पाते हैं एंड बहुत सारी चीजों को ट्राई भी नहीं कर पाते। 3D प्रिंटिंग वैसे है तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज, पर इसका गलत कामों के लिए प्लीज आप मत इस्तेमाल करिएगा। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कर ही देते हैं, एक वीडियो बना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आप 3D प्रिंट क्या करते हैं, अगर वो तगड़ा लगा तो हम बनाते वीडियो। भाई हमारी लाइफ इज फुल ऑफ एक्शन, यहाँ पे भाई एक्शन चलता रहता, कुछ ना कुछ फाइटिंग, ये वो, मजा आता रहता भाई लाइफ में। एक्शन को कैप्चर करने के लिए गोप्रो का जो एक्शन कैमरा है वो काफी ज्यादा तगड़ा माना जाता है। बट क्या आपको पता है गोप्रो ने एक बार अपना ड्रोन लॉन्च करा था, ये काफी एक सस्ते प्राइस में मिल रहा था और साथ में गोप्रो और गिम्बल भी इसके साथ मिल जाता था। इसमें बेसिकली कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा थे और ये अनटेस्टेड प्रोडक्ट था। तो समझ लो आप गए हो नदी के शॉट लेने, तो आपके ड्रोन का विसर्जन हो जाएगा, और ड्रोन के जो ब्लेड्स होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं, तो अगर किसी और के ऊपर गिर जाए तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। बट हुआ नहीं, प्रोडक्ट बेकार था, बिका बहुत ज्यादा कम, नहीं बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद गोप्रो ने ड्रोन को कर दिया बाय बाय। हम अक्सर हॉस्पिटल्स में जाते हैं भाई, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, इसका ब्लड टेस्ट, बोतल खून निकलता है, यहाँ पे भाई बार बार सुई मारने के बाद भाई या निशान आ जाता है, दर्द होने लगता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाती हैं। बट एक कंपनी थी जिन्होंने भाई एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी बिल्ड करी, इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई, ये बस एक बूंद खून से आपकी सारी टेस्टिंग कर, सब कुछ A to Z। जैसे ही 2003 में इनको लॉन्च करा भाई, यूएस मिलिट्री ने भी इनको ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। रातों रात इसकी फाउंडर फेमस हो गई और मैगजीन वगैरह में फोटोज छपने लग गई भाई इसकी। बट एक जर्नलिस्ट ने 2015 में इसको एक्चुअली टेस्ट करा और ये पता चला ये डिवाइस अनरिलायबल है, इनएक्यूरेट और ये फेक है। एंड जो इसकी ओनर भी थी वो आवाज बदल के बातें करती थी, उसने एक अलग टाइप की आवाज क्रिएट कर दी, diagnosis and early detection. Men asking if they could do a finger stick. ताकि लोगों को वो सही से बेच पाए। वो एक बहरूपिया थी और उसने इतने सारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम करा। जब भी हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ ऐसी चीजें होती हैं भाई, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई आप लोगों तक हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। भाई बचपन से मुझे डॉगियों से बहुत डर लगता था, बट मेरे को अच्छा भी लगता था, मैं थोड़ा खाना वाना खिलाता था, बट दूर से पंगा नहीं लेता था मैं ज्यादा। मेरे को ज़्यादा फालतू वालतू करने को नहीं भाई डॉगी कभी भी फाइट कर सकता है, मैं भी फाइट कर सकता हूँ, बट डर लगता है वो जीत सकता भाई। मैंने जितने लोगों को देखा है जिनके पास डॉगीज है उनको खाना देने में बड़ी दिक्कत आती है, ये टाइम से खाना देने में बड़ा उनको भाई आलस आता है। तो इसीलिए भाई फिर ये गैजेट लॉन्च हुआ है, इसको आप अपने एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हो और जब आपको कितना भी खाना देना हो, पेट फूड देना हो, इसमें आप प्रोग्राम कर दो और उस टाइम पे आपके पेट के लिए खाना अवेलेबल करवा देगा। इसको आप एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। दिक्कत बस ये हुई कि ये ऐप एक थर्ड पार्टी सर्वर से कनेक्टेड थी, मतलब दूसरे सर्वर से कनेक्ट, और ये सर्वर बंद पड़ गया।
जिससे इस डिवाइस के यूजर मतलब वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए, अपने पेट्स को खाना नहीं दे पाए। पेट्स बेचारे भूखे हो गए यार, मतलब लोगों को जा जाके अपने पेट्स को देना पड़ा। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। 10% यूजर्स को ये दिक्कत आई। टेक जितना ज़्यादा यूजफुल है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसको जब सेफ्टी, सिक्योरिटी और थोड़े सेंसिटिव चीज़ें रहती हैं, जैसे बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं या फिर अपने हाथ पे या बॉडी पे अगर आप कुछ भी लगा रहे हो या फिर कोई भी मेडिकल चीज़ है, तो उसमें भाई टेक्नोलॉजी का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करा जाना चाहिए। ओनली ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छी कंपनीज का ये प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। एंड कोई भी सस्ता प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है उसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे कितना भी सस्ता हो, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव आपको लग रहा हो। तो भाई इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।